नमस्कार। भारत के नक्शे पर एक और जबरदस्त लकीर खींचने वाली है। और ये सिर्फ एक सड़क नहीं होगी, ये उत्तर भारत के तरक्की का नया हाईवे बनने जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे की, और हम जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट पूरे इलाके की तस्वीर कैसे और कितना बदलने वाला है। शुरुआत करते हैं इसके स्केल से। मतलब ये कितना बड़ा है। लंबाई है 747 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से कोलकाता के बीच की लगभग आधी दूरी है। मतलब ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है जो नॉर्थ इंडिया के बिल्कुल बीच से होकर गुजरेगा। और ये 747 किलोमीटर का सफर पता है कितने जिलों को जोड़ेगा? पूरे 22 जिलों को। सोचिए जरा, इसका मतलब है कि छोटे बड़े शहर, गांव, बाजार जो अब तक एक दूसरे से घंटों की दूरी पर थे, वो सब एक तरह से एक ही लाइन में आ जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से पर सीधा असर डालने वाला है। अब बात करते हैं लागत की। इतने बड़े सपने को सच करने के लिए जो रकम लग रही है, वो भी उतनी ही विशाल है। पूरे 35,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 35,000 करोड़। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक्सप्रेसवे इतना खास क्यों है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक है। और ये बात भी काफी दिलचस्प है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। तो ये प्रोजेक्ट कह सकते हैं उसी कहानी में एक नया चैप्टर जोड़ने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है इसका ग्रीनफील्ड होना। अब ये ग्रीनफील्ड क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक्सप्रेसवे किसी पुरानी सड़क को चौड़ा करके नहीं बनाया जा रहा, बल्कि इसके लिए एकदम नया रास्ता तैयार किया जा रहा है, कच्ची जमीन पर। इसका फायदा ये है कि घनी आबादी वाले इलाकों से बचा जा सकता है और काम भी तेजी से होता है। और इसी वजह से ये उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन जाएगा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये 747 किलोमीटर का रास्ता आखिर जाएगा कहाँ से। आइए इसके पूरे रूट पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 21 जिलों और हरियाणा के एक जिले पानीपत को कवर करेगा। मतलब कुल 22 जिले। इसका रास्ता गोरखपुर से शुरू होता है और शामली तक जाता है और फिर पानीपत से जुड़ता है। वैसे इसी वजह से इसे गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका दायरा कितना बड़ा है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक अकेला एक्सप्रेसवे नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़े नेशनल प्लान का हिस्सा है जिसे कहते हैं पंजाब नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। यह एक ऐसा स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है जो देश के नॉर्थ ईस्ट को सीधा पंजाब के बड़े इकोनॉमिक हब से जुड़ेगा। तो ये एक्सप्रेसवे उस बड़े पजल का एक बहुत जरूरी टुकड़ा है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक दो दिन में तो बनने से रहा, तो इसको बनाने का पूरा प्लान क्या है? कब तक ये तैयार होगा? चलिए अब इसके ब्लूप्रिंट और टाइमलाइन को समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे काम को कई फेज में बांटा गया है। सबसे पहले सर्वे का काम, जो कि गोरखपुर बस्ती जैसे इलाकों में शुरू भी हो चुका है। सर्वे के बाद आएगा सबसे मुश्किल काम, जमीन अधिग्रहण का। इसके बाद जब जमीन मिल जाएगी तो कंस्ट्रक्शन में लगेंगे करीब 3 से 4 साल। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2028 या 2029 तक इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। और हाँ, इसे बनाते वक्त भविष्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मतलब ये फ्यूचर प्रूफ है। शुरू में तो ये बनेगा 6 लेन का, लेकिन इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ज़रूरत पड़ने पर इसे आसानी से 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा, ताकि बढ़ते ट्रैफिक के लिए ये हमेशा तैयार रहे। चलिए अब सड़क और कंस्ट्रक्शन से हटकर बात करते हैं इसके सबसे बड़े असर की। ये सिर्फ कंक्रीट और डामर की कहानी नहीं है, इसका सबसे गहरा असर पड़ेगा इस पूरे इलाके की इकोनॉमी पर। आइए समझते हैं कैसे। जरा सोचिए, जब ट्रकों के लिए माल ले जाना लाना तेज और आसान हो जाएगा तो क्या होगा? ट्रेड और बिजनेस को तो पंख लग जाएंगे। एक्सप्रेसवे के आसपास नई नई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां लगेंगी, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे खुलेंगे। और इन सब से क्या होगा? हजारों लोगों के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स निकलेंगी। ये एक तरह का इकोनॉमिक चेन रिएक्शन शुरू कर देगा। और हाँ, इस पूरी डेवलपमेंट की कहानी में उन हजारों किसानों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनकी जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए ली जाएगी। उनके लिए ये सिर्फ कंक्रीट नहीं है, उन्हें जमीन के बदले में अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा, जो कई परिवारों की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा,
इकोनॉमी और बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें तो हो गई, पर एक आम इंसान के लिए, एक कम्यूटर के लिए इसका क्या मतलब है? सफर पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इस पे बात करते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा फायदा होगा टाइम की बचत। घंटों का सफर मिनटों में तो नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक कम हो जाएगा। पूर्वी यूपी से दिल्ली एनसीआर या पंजाब जाना बहुत तेज और आरामदायक हो जाएगा। इतना ही नहीं, बिहार तक की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। मतलब लोग सड़कों से जाना ज्यादा पसंद करेंगे और ट्रेनों पर निर्भरता भी कम होगी। और जैसा मैंने पहले कहा, ये एक्सप्रेसवे अकेला नहीं दौड़ेगा। ये भारत में बन रहे एक्सप्रेसवे के बड़े से नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बनेगा। जैसे शामली के पास ये सीधा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। भविष्य में इसे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जोड़ने का भी प्लान है। इसका मतलब हरिद्वार जैसी जगहों पर जाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक नई इकोनॉमिक आर्टरी है, एक नई आर्थिक धमनी। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए नॉर्थ इंडिया में जिंदगी और व्यापार को किस तरह से एक नया आकार देगी, इसका पूरा जवाब तो शायद वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बदलाव की एक बहुत बड़ी कहानी लिखी जा रही है।